लेकिन जो रिलेटिव्स हैं वो बड़े सारे सवाल पूछते हैं कि अरे बेटा कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो मतलब ऐसा अपने साथ भी था। पर और मेरा तो रूम ही बंद रहता था, मैं रूम के बाहर नहीं निकलती। नंदिनी, बहुत ही अच्छी फीलिंग होगी और इसी दिन का हम लोग सपना देख रहे थे। कोशिश करके देखो क्या तुम इसको शब्दों में बयां कर सकती हो, मतलब इनफैक्ट बोले तो कैसा महसूस कर रही हो? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हो गया शॉर्टेस्ट आंसर, अब इसको थोड़ा एलिबोरेट करने की कोशिश करो। सर मतलब मेरे को अभी आईआईटी में सीएस मिल जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आईआईटी में सीएस तो ड्रीम है ना भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके नंदिनी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में यदि बात करूं तो कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे आपने ज्यादा ध्यान दिया था, जो बहुत स्कोरिंग था, अच्छा लगा आपको? सर मैंने ध्यान तो तीनों में दिया था बराबर, पर केमिस्ट्री में ज्यादा आउटपुट मिलता था। ओके, मतलब इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से। हाँ, 50% नंबर तो इसने केमिस्ट्री में ही खींचे। हाँ। ठीक है। अच्छा नंदिनी, ये बताइए रिजल्ट से आने वाली पहले, रिजल्ट से पहले आपकी फीलिंग क्या थी रिजल्ट आने से पहले? सर नर्वस लग रहा था, मतलब मेरे को रैंक का भी पता नहीं था कि 1000 में भी आएगी या नहीं आएगी। तो नाउ मच रिलीव्ड है? आप काफी रिलीव्ड हो गए हैं? हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया ना सर नंदिनी के पीछे आप बैठे हैं, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से आप नंदिनी के पीछे हैं उसी तरीके से जो है इसके साथ आपका सपोर्ट रहा होगा डेफिनेटली। तो कैसा फील हो रहा है, मतलब लाइक एक रैंक अचीव कर लिया है, जो एक सेट टारगेट था, 2 3 साल 4 साल की जो मेहनत थी, कैसा लग रहा है सर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वही अब नंदिनी का ड्रीम पूरा हो रहा है तो हमको बहुत खुशी हो रही है। सब मेहनत तो उसकी है, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। उसने जो कुछ किया है उसके भरोसे उसने सब किया है। नहीं सर, उसका मतलब मेहनत का मुझे ऐसा लगता है 100% कि हाँ, पेरेंट्स का जो 100% सपोर्ट है ना वो डेफिनेटली, अब जैसे सर वगैरह ने बताया कि भाई पूरे साल जो है ऑनलाइन नंदिनी ने पढ़ाई करी है, और 2 साल 2 साल नंदिनी ने हाँ। ऑनलाइन रह करके पढ़ाई करी है। तो मतलब आप लोगों का सपोर्ट तो डेफिनेटली रहा ही होगा, मतलब जैसे मैम का सपोर्ट रहा होगा, आपका डेफिनेटली सपोर्ट रहा होगा। तो लाइक यू गाइस प्लेड अमेजिंग रोल इन हर लाइफ। इसी के साथ नंदिनी एक चीज जो है, मतलब यार देखो, अपने होता है यार ये चीज ना कि कई बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा इतना नहीं पूछ रहे होते, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं वो बड़े सारे सवाल पूछते हैं कि अरे बेटा कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो मतलब ऐसा अपने साथ भी था? सर मैंने तो ज्यादा रिलेटिव से ज्यादा बात ही नहीं करी, केवल अच्छा। दादा दादी से बात करती थी और बस। तो मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई घर आया हो, पूछ रहा हो बेटा क्या कर रहे हो आजकल? पर और मेरा तो रूम ही बंद रहता था, मैं रूम के बाहर नहीं निकलती। अच्छा नंदनी, पढ़ाई के दौरान कभी टेस्ट होते होंगे, कभी टेस्ट में कुछ भी हो गया, कभी उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं जो ये तैयारी कर रही हूँ पता नहीं इसमें मैं compete कर पाऊंगी या नहीं, अपने ऊपर ही कभी डाउट होने लगता होगा। तो ऐसा क्या कभी हुआ, और अगर कभी हुआ तो उसको तुमने ओवरकम कैसे किया? सर मतलब सारे टीचर्स ही गाइड करते थे, मतलब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो मैं सर से पूछती थी कि सर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर जैसे मैं कभी कभी इजी क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाती थी तो सर ने बताया फिर उसमें इजी क्वेश्चंस को उठा के करो। बाकी फिजिक्स में तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे तो नंबर सिंगल डिजिट आते थे, तो मेरे को मतलब फिर मैं सर से पूछती थी तो सर बताते थे। अच्छा नन्नी, एक चीज जो है, मतलब जैसे अभी सर आप लोगों के साथ हैं और मतलब लाइक 2 साल का जो आपका प्रिपरेशन रहा, रेगुलर आप टीचर्स के टच में रहे, एडुकेटर्स के टच में रहे, तो संजय सर की बात करें, एबीडी सर की बात करें और गिरीश सर की बात करें, या कोई और भी एडुकेटर्स हों जो इनसे आप रेगुलर टच में रहे होंगे, तो इन लोगों का आपकी लाइफ में ये जो 2 साल का जो प्रिपरेशन जर्नी था, कैसा रोल रहा, कितना सपोर्ट मिला? मतलब लाइक सब्जेक्ट वाइज तो डेफिनेटली सपोर्ट मिला ही होगा, कोई मोटिवेशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, कभी ऐसा लगा कि यार नहीं, पेरेंट्स के अलावा भी मुझे टीचर्स से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, और क्या मिला या नहीं मिला? सर टीचर्स का ही सबसे मेन रोल होता है सर, मतलब सर ही गाइड करते थे हमको, मतलब सारा सपोर्ट सर ही देते थे। मतलब पेरेंट्स को तो मैं केवल बस टेस्ट के बाद नंबर बताती थी, पर पापा मतलब अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो पापा भी फिर गाइड करते थे, टीचर्स भी गाइड करते थे। और जी। सर मतलब सब्जेक्ट वाइज भी
टीचर्स का ही रोल होता है सर, क्योंकि मैंने जैसे 12th में भी मेहनत करी थी, 11th में भी मेहनत करी थी, बट 12th एकदम मेरी शानदार गई थी। सही है। ओके नंदिनी, आज जैसे आपका आज रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद आपने सबसे पहले कॉल किसको किया? तो मैंने तो पापा मम्मी को तो पहले बताया था, फिर कॉल तो दादा दादी को किया था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड है। अच्छा नंदिनी, आपकी लाइफ में आई थिंक मतलब जो प्रायोरिटीज अगर मैं बोलूं तो लाइफ के अपने से मान लेते हैं 3 विशेष आपकी थी, उनमें से एक आईआईटी में सिलेक्शन, आईआईटी में सीएस, वो तो पूरी हो गई। अब अगर आपको गॉड मिलते हैं तो रिमेनिंग 2 विशेष आप क्या मांगना चाहेंगी गॉड से? सर मैं आगे भी मेहनत करती रहूं और मैं मतलब इंडिया के लिए काम करना चाहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आई एम डैम श्योर कि आप सिर्फ अपने घर वालों को नहीं, स्टेट को, पूरे इंडिया को प्राउड करेंगे। इसी तरह से अगर आप हार्डवर्क सिंसियरली करते रहे तो आप देश का नाम एक दिन रोशन करेंगे। मैं यहाँ पर सबको बताना चाहूंगा कि नंदिनी का फोकस, मतलब शी इज वेरी फोकस्ड गर्ल। उसने कोई एनटीएससी नहीं दिया, उसने कोई केवीपीआई नहीं दिया, उसने सिर्फ एक जगह फोकस किया आईआईटी में, और आईआईटी क्रैक कर दी उसने ना, और अच्छा शानदार रैंक से क्रैक कर दी। तो एक बच्चों में बड़ा होता है कि ये कर लें वो कर लें, और कहीं रिजल्टेंट आउटपुट उतना अच्छा नहीं आ पाता। अच्छा, आपने कोचिंग मटेरियल के अलावा और कुछ जो हमने दिया था कंटेंट, उसके अलावा भी और कुछ पढ़ा क्या? नहीं सर। ओके, देखिए यहाँ भी उसका फोकस दिख रहा है सर, शी इज वेरी फोकस्ड गर्ल। तो इस मतलब बहुत ही बेटा आपके अंदर बहुत ही अच्छा आपका कैरेक्टर है, चरित्र है, कि बहुत फोकस अप्रोच से आप पढ़ रहे हैं, और मेरे समझ से आप आईआईटी में भी जाके वहां पे भी अच्छी रैंक लाएंगे, और वहां इसी फोकस अप्रोच से आगे पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे आप बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा ना। थैंक यू अच्छा सर। नंदन, एक क्वेश्चन, जैसे अभी इस इंडस्ट्री में कुछ उठापटक हुई, हम तीनों लोग जो तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, हमने किसी सिस्टम को ड्रॉप करके किसी नए सिस्टम में आए, क्या हमारे व्यवहार में आपको ऐसा कोई अंतर लगा कि जब हम पुराने सिस्टम में थे तो आपकी केयर इस प्रकार से करते थे, और नए में आ गए तो हमने आपके साथ कुछ इस प्रकार का व्यवहार किया कि जैसे अब आप हमारे स्टूडेंट नहीं रहे? ऐसा आपको कभी कोई भावना महसूस हुई? नहीं सर, मेरे को तो जब भी लगता था मैं तो फ्रीली कॉल कर लेती थी, और जब भी डाउट पूछने होते थे तो पूछ लेती थी। हाँ, इसका मतलब टीचर के लिए स्टूडेंट सर्वोपरि होता है, वो स्टूडेंट कहाँ उससे पढ़ रहा है ये मैटर नहीं करता है। बिल्कुल सर। देखिए, कुछ घंटों में आपकी जिंदगी में इतना अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया है कि अब सब आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सफलता की अपनी एक कहानी होती है, तो अब सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे इस समय आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको अपने अनुभव से क्या ऐसा टिप्स देना चाहेंगी कि वो भी एक दिन आपकी तरह सफल हो सके? सर बस टीचर की बात मानते रहे और रेगुलरली होमवर्क करते रहे। बहुत बढ़िया, कीप इट शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट। नंदिनी स्पेशल। नंदिनी, इसमें मैं आपके फादर से बात करना चाहता हूँ। यस सर। यस, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। एंड आपके बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं रिगार्डिंग नंदिनी कि इसने किस तरह से पढ़ाई किया, आपने किस तरह से देखा, वॉच किया? सर हमने तो एक्चुअली नंदिनी को गाइड तो कुछ भी नहीं किया, गाइड तो सब आप लोगों का गाइडेंस था। हमने बस इतना किया कि उसको डिस्टर्ब नहीं हो, बस उसका रूटीन को डिस्टर्ब नहीं हो। खुद ही वो सुबह उठ जाती थी, 5 बजे उठ जाती थी। ओके। और खुद अपना रूटीन फिक्स करके खुद ही सब चाय वाय दूध जो बिना खुद पी के खुद ही अपना रूटीन करती थी। बस उसकी मदर उसके बराबर उसके 8:30-9 बजे बराबर खाना बना के रख देती थी, वो खा लेती थी, लंच खा लेती थी। आते रूम में रहती थी, रूम से बाहर नहीं आती थी। खाना खाने आएगी, 10 मिनट खाना खाया, नाश्ता किया, लंच किया, बस। दिन में 14 से 15 घंटे कंटिन्यूस 2.5 साल उसने मेहनत करी है सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर है हम लोगों ने, तो इतना मैंने जिंदगी में मैंने कभी किसी को इतना पढ़ते नहीं देखा सर। कृपा है और उसकी मेहनत है और आप लोगों का आशीर्वाद है। सही है सर, जितने भी सेक्रीफाइसेस आप लोगों ने और नंदिनी ने मिलकर के किए हैं, उसका एक फाइनल रिजल्ट अब आप लोगों को मिल गया है। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड एजुकेटर्स को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि यार एक बच्ची जिसको पढ़ाया गया और वो फाइनली अपने गोल्स को अचीव कर पा रही है। तो ऑल माय विशेस टू यू नंदिनी कि आप आगे भी जो भी विश करें, जो भी जिस भी चीज की प्रिपरेशन करें, उसमें आप एक्सेल करें, और कभी मौका मिला तो डेफिनेटली हम लोग आपसे मिलेंगे, है ना? तो थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। कांग्रेचुलेशन बेटा, कांग्रेचुलेशन वन सेकंड। सभी को बधाई हो, सभी को बधाई। थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। थैंक यू।
बाय।